नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन बिहार न्यूज। आपको बता दें कि इन दिनों वैशाली में विधान परिषद का चुनाव जो है वो सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, नेताओं लगातार क्षेत्र का दौरा पे हैं। आज एनडीए के कुनवा कहा जाता है जो नित्यानंद एंड कंपनी है, वो भी आज मैदान में है और उसको टक्कर देने के लिए राजद ने अपनी उम्मीदवार सुबोध राय को बनाया है। इससे पहले भी पूर्व में वो उम्मीदवार रह चुके हैं और वह चुनाव जीते थे। कैसा काम किए ये तो बात वक्त बताएगी, लेकिन अभी राजद ने भी पूरी कमर कस ली है। तेजस्वी यादव के टाइट बयान आने के बाद राजद के जो नेताओं हैं लगातार वो फील्ड में है, क्योंकि तेजस्वी ने कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद लगातार राजद के जो सभी नेता हैं वह लगातार अब फील्ड में है और लगातार सुबोध राय के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। हम जानते हैं राजद के नेता बलेंद्र दास है, किस तरीके से तैयारी है, क्या भूषण राय जो इनकी विपक्ष में है उनको क्या ये लोग हरा पाएंगे। बताया जा रहा है कि भूषण राय अब सुबोध राय पे भारी पड़ रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है, किस टाइप का चुनाव रहा है। बताइए कि कैसे आप जीतेंगे, भूषण राय को कैसे टक्कर देंगे। यहाँ पूर्व में सुबोध राय जी एमएलसी थे और रहेंगे, क्योंकि भूषण राय बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल लड़ाई उनको आता नहीं है। और हमारे सुबोध राय जी जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़के अगले विधान परिषद के चुनाव में भारी मतों से जीते थे, उस तरह से जब से पंचायती राज का गठन हुआ है, चुनाव समाप्ति में था पंचायती राज का, उस समय से राजद के जितने प्रतिनिधि हैं गांव गांव में घूम घूम के अपने पक्ष में, राजद के पक्ष में, सुबोध राय जी के पक्ष में हमेशा प्रचार करते रहे हैं और अपना तन मन धन लगा के सुबोध राय के जिताने के लिए हम लोग तत्पर हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सुबोध राय दारू माफिया है, उनकी छवि खराब है, 6 साल में काम नहीं किया। किस तरीके से जो एनडीए प्रत्याशी है भूषण राय उनको आप टक्कर दे रहे हैं। लगातार वो गंभीर एक से बढ़ के एक आरोप लगा रहे हैं आप पर और आप बोल रहे हैं कि मेरे प्रत्याशी आगे हैं और चुनाव जीतेंगे। दारू माफिया किस समय थे? जिस समय नीतीश कुमार जी दारू गांव गांव बेचवा रहे थे, वो उनका डीलर था और सुबोध राय जी डीलर थे। वह दुकान, जब सरकारी दुकान मिलता था तब वह दुकान लेके वो परचेजिंग करते थे, वह रोड पर छिटते नहीं थे। नीतीश सरकार जब उनको दारू का दुकान दिया तब दारू बेचते थे। और जो भूषण राय जी हैं तो बिजनेस करते हैं, उनको तो गाड़ी घोड़ा मारुति ये बेचने के लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। पॉलिटिकल में समाज का कैसे काम होगा वह सुबोध राय ही जानते हैं कि हमको किस तरह से समाज का काम करना है। 6 वर्षों में जो उन्होंने सत्ता के विरोध में उन्होंने आवाज उठाया, जो वैशाली जिला में जितने भी योजना था वो घर घर पहुंचाया, हर एक पूरे जिला के हर एक गांव में उनका योजना चला और उनके विकास का जो कहीं भी महुआ हो, हाजीपुर हो, गुरौल हो, लालगंज हो, यानी पूरे जिला में उनका योजना का सही रूप से वितरण हुआ। और उसका हम लोग पूरी आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि सुबोध राय यहाँ बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, वो भी रैली कर रहे हैं और लगातार अब वो जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। एनडीए के पूरा कुनवा जो कहा जाता है, पशुपति पारस हो या तमाम नेता हो, और लगातार आज हाजीपुर वैशाली के देसरी में सभा कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं भी लड़ाई में सुबोध राय नहीं है और एनडीए जो है पूरा एकजुट है और राजद में टूट है। इसको कैसे देखना है आपको? राजद में कहीं टूट नहीं है, एनडीए में टूट है, इसीलिए घर घर घूम रहे हैं। यहाँ पर जनता से वोट नहीं लेना, यहाँ प्रतिनिधि से वोट लेना है, वार्ड सदस्य से, मुखिया से, जिला परिषद से, समिति से। यहाँ वोटर का रुझान तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, सुबोध राय जी के नेतृत्व में वैशाली जिला में अग्रसर है। और यहाँ जो मैनेजिंग पावर है वह सुबोध राय में। यहाँ कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, राजद के एक एक सिपाही, तेजस्वी जी का एक एक सिपाही पूरे पंचायत में घूम घूम कर और अपना पक्ष में जो उनमें क्या टूट है हम नहीं जानते। उनमें टूट है इसीलिए कह रहा है कि आरजेडी में टूट है। आरजेडी में कहीं टूट नहीं है। आरजेडी एकदम लोहा की तरह स्तंभ है और आरजेडी यहाँ सुबोध राय यहाँ जीतेंगे और
तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जो लगातार प्रत्याशी है भूषण राय, वो आरोप लगाया है, उसको कैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं? 6 साल में उन्होंने बताया कि 6 साल में कोई काम ही नहीं किए, सुबोध राय का कहीं भी काम नहीं है धरातल पे, और आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? भूषण राय जी को यह पता नहीं है कि योजना विकास योजना होता है। आप जाके योजना पंजी लीजिए और जाके देखिए कि कहाँ कहाँ पर काम हुआ है। यह भूषण राय जी को देखना पड़ेगा। जो यहाँ विकास योजना है उसको आप देख लीजिए कि 6 साल में सुबोध राय जी ने योजना कहाँ दिया, वह तो RTI से मांग लीजिए। उनको मांगना, भूषण जी को मांगना चाहिए। भूषण जी तो राजनीतिक जन्म नहीं करते कि योजना कहाँ खर्चा हुआ है, वो तो डीलरशिप चलाते हैं। उनको क्या मतलब है कि योजना कहाँ गया? योजना विभाग से पूछिए आप। योजना जो जिला योजना पदाधिकारी है उनसे जाकर पूछ लीजिए कि सुबोध राय की योजना कहाँ कहाँ चला, उनसे पूछ लीजिए। उनको पता ही नहीं है कि योजना हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर जाता है और ब्लॉक स्तर पर 6 कर्म का योजना हर एक ब्लॉक में गया है और उसको देखने की चीज है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना है और विरोधी है, लगाएंगे आरोप, लेकिन विकास पूरे वैशाली जिला में पूरे सुबोध राय जी का पूरे कार्यक्रम सही रूप से चला है और हम लोग पूरे विकास किए हैं। एनडीए तो एकजुट है, महागठबंधन में टूट हो गई, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जाप को सपोर्ट कर दिया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो सब जाप, और यहाँ महागठबंधन में जो भी उम्मीदवार है, यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार रहे या न रहे, हमको उस पर नहीं जाना है। हमको सुबोध राय जी को जिताना है। महागठबंधन है, ठीक है, कांग्रेस एक ने खड़ा कर दिया, कहीं पर तो नहीं किया, हाजीपुर में किया। वो दूसरा के लेकर जाप के कार्यकर्ता को लेके कांग्रेस सपोर्ट किया है, अपना उम्मीदवार नहीं दिया, ठीक ना। और एनडीए में क्या है नहीं है हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अपना मास वोट को ठीक कर रहे हैं और अपना मास वोट पर हमको पूरा भरोसा है कि सुबोध राय के जिता रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजद नेता बलेंद्र दास, जो ये लगातार कह रहे हैं कि सुबोध राय जो हैं वो लगातार मतलब वो जीत की ओर जाएंगे, लेकिन जो देखने वाली बात है कि आने वाली 4 तारीख को लोग कहां वोटिंग करेंगे। और लगातार जो है अब एनडीए की तरफ से भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इसकी कमान खुद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संभाल ली है। वहीं राजद की तरफ से जो राजद के तमाम यहाँ नेता है उन्होंने भी कमान संभाला है, लेकिन जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है वह लगातार एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और लगातार जो यह है, अब देखना है कि 4 तारीख को जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसको वोट करते हैं। लगातार इस तरीके के अपने अपने तरफ से सभी लोग अपने अपने मुद्दा को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं एनडीए प्रत्याशी भूषण राय ने राजद प्रत्याशी सुबोध राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबोध राय जो दारू माफिया है, बालू माफिया है, वह जनता की सेवा क्या करेंगे। और लगातार गंभीर आरोप लगाने के बाद आज राजद नेता बलेंद्र दास ने भी तगड़ा जवाब दिया और कहा कि जो भूषण राय है वह गाड़ी बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में वो कच्चा खिलाड़ी है और वह कभी सुबोध राय को टक्कर नहीं दे सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि 4 अप्रैल जो विधान परिषद की जिस दिन मतदान है, जो जनप्रतिनिधि जो जीत के आए हैं वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, उसकी रिजल्ट जब 7 अप्रैल को जब बॉक्स खुलेगा तो पता चल जाएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। अभी भी राजद और एनडीए प्रत्याशी में कांटा की टक्कर देखी जा रही है। आज देखे होंगे कि देसरी में खुद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी कमान संभाला है और पूरी तरीके से जोर लग गया है। और अभी राजद की तरफ से सूचना मिल रही है कि तेजस्वी यादव भी वैशाली में कैंपेन करेंगे। अब इस पे है कि किस तरीके से मूवमेंट जो है अब लगातार जो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन घट रही है, लगातार नेताओं की दौड़ तेज है। इस सूचना है कि जो बिहार सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं वो भी वैशाली में आएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए मतदान का मांगेंगे और लोग से मतदान करने की अपील करेंगे। अब यही देखना है कि आने वाला समय में जनप्रतिनिधि जो है वो किसको वोट करते हैं। राजकुमार सिंह के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।